बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा मकसद होता है आपको पाकिस्तान के बारे में हर वो चीज़ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, हमें डॉलर्स मिल रहे हैं हर तरफ। पाकिस्तान के अंदर ये धूम है जी। इलेक्शन से पहले हुकूमत ने पाकिस्तान की मैशत को बहुत बड़ा सहारा दे दिया, डॉलर्स मिल गए। लेकिन डॉलर्स हमें मिल रहे हैं पूरी दुनिया से, नो डाउट। हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से डॉलर मिल गए, हमें सबसे डॉलर मिल गए, हमें IMF ने स्टैंड बाय मुआहदा दे दिया, हमें डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। तो क्या अभी तक पाकिस्तान के सर से जो डिफ़ॉल्ट की तलवार है वो हट गई है? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया? ये बिल्कुल, ये आपके वहम व गुमान में ये चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत गुमान है। पाकिस्तान के सर के ऊपर अभी भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे कि हमें डॉलर्स तो मिल गए हैं, पर 16 अरब डॉलर नुकसान के बाद हमने जाके 1.5 अरब डॉलर का फ़ायदा लिया है। अब अगर हमने 16 अरब डॉलर का नुकसान किया है तो सिर्फ 1.5 अरब डॉलर वो लिया जिसकी बेस पे हमने पूरी दुनिया से कर्जा लेना था। हमें अगर वो 1.5 अरब डॉलर मिला है तो हमें पूरी दुनिया जिनीवा कॉन्फ्रेंस में तमाम तर दुनिया डॉलर्स देगी। लेकिन जो 16 अरब डॉलर का हमने नुकसान किया, अगर वो नुकसान हम ना करते तो वो 16 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट से आता। वो 16 अरब डॉलर पाकिस्तान की अपनी कमाई हुई रेवेन्यू होती जो पाकिस्तान को वापस नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद भी अगर IMF के मुआहदे में आप जाते या एग्रीमेंट में जाते तो डेफिनेटली आज आपके ज़खायर, कौमी ज़खायर जो स्टेट बैंक के हैं, वो 40 अरब डॉलर तक होते। ये बड़ी जो है वो फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात है। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में 15% कमी हुई है और 16 अरब 50 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड है। यानी टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट इस दफ़ा जो माली साल 2023 के दौरान एनुअल बेसिस के ऊपर 14.63% कमी के बाद 16 अरब 50 करोड़ डॉलर्स रही हैं, जिसकी वजह ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट और उसके सतह पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की चीज़ों को लेने में तलब की कमी आना। यानी दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मार्केट्स के अंदर चीज़ें जाती हैं उनमें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसकी अब वो डिमांड नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले लोग जो चाइना, रशिया, जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा खाम माल देकर बहुत ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम दुनिया के पहले 10 मुल्कों में था। अब दुनिया की सबसे अच्छी ब्रांड बनाते थे, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, ये सबसे अच्छी ब्रांड्स आप बनाते थे। आज आपके मुकाबले में लोग जो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आपको ऑर्डर्स नहीं देते। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो आपको ऑर्डर्स नहीं देते। कंपैरेटिवली पाकिस्तान के वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें इंडिया या हम ज़्यादातर बांग्लादेश को ऑर्डर्स दें। अब इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में टेक्सटाइल में इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, क्योंकि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी पाकिस्तान के कंपैरेटिवली कहीं पर भी बात नहीं थी। लेकिन अगर आप आज देखें तो IT सेक्टर के अलावा इंडिया के कौमी ज़खायर 600 अरब डॉलर तक हैं। उसकी वजह यह है कि कमिटमेंट, और उसकी वजह यह है कि उनकी अशराफिया बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं है। अब आप देखें, अदादो शुमार से ज़ाहिर होता है कि जून में सालाना जो पिछला महीना गुजरा है, बुनियादों पर एक्सपोर्ट्स 13.73% कमी के बाद 1 अरब 47 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। और टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में कमी के नतीजे में पाकिस्तान की एशिया की मजमूई एक्सपोर्ट्स माली साल 2022 और 23 के दौरान सालाना बुनियादों पर 12.71% कमी से 27 अरब 54 करोड़ डॉलर्स रही हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 31 अरब 78 करोड़ डॉलर्स रिकॉर्ड की गई थी। अब हर बंदा अगर इस चीज़ के ऊपर डिबेट करता है, लोगों को अवेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली ये तो फैक्ट एंड फिगर्स आपको बता रहे हैं, ये तो फिगर्स हैं कि ये हुआ है पाकिस्तान में। हमने टेक्सटाइल से इतना ज़्यादा पैसा जो है वो जो कमाया था, जो पिछले 2 सालों में 3 सालों में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी। बहुत सारे लोग इस बात से नहीं एग्री करते। अब देखें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में जो पाकिस्तान के नेगेटिव चार्ट्स का रुझान है वो गुज़िश्ता माली साल के शुरू से शुरू हुआ है, जिसमें सिर्फ अगस्त 2022 में मामूली इजाफा हुआ। यानी जब से पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद PDM की हुकूमत आई है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ PTI की हुकूमत ठीक थी, इससे पहले जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी पाकिस्तान अच्छी खासी डेवलपमेंट में था। अब ये जो अभी राइट नो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चल रही है, 13 इत्तेहादी हुकूमत है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है हुकूमत करने का, लेकिन वो लोग इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे।
अब इदारा शुमारियात के दादोशुमार से ज़ाहिर होता है कि माली साल 2023 के दौरान पाकिस्तान में तैयार जो मलबूसात हैं उनकी एक्सपोर्ट्स 10.57% कम हुई, लेकिन बिलहाज मिकदार 39.27% जो है वो इजाफा हुई है। अब आप देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमने क्या बेड़ा गर्क किया है। अब देखें पाकिस्तान में सूती धागा, आप देखें पाकिस्तान में आप टावल की एक्सपोर्ट्स में देखें तो हमने 30% कमी की है। और रिपोर्ट के तहत टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट्स में माली साल 2023 के दौरान डॉलर महंगा होने से 57% कमी हुई है। यानी आपके मुल्क के अंदर जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल हैं और जितने भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हैं, उनको अपना खाम माल तैयार करने के लिए जो मशीनरी रिक्वायर थी वो 57% कम हुई है। यानी आप देखें आपके मुल्क का आधा कारोबार बंद कर दिया इस 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने। और आई डोंट नो कि उनका प्लान क्या है, पाकिस्तान को डेवलपमेंट सेक्टर के लिहाज से कहाँ पर लेके जा रहे हैं। और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में इनिशिएटिव प्रोजेक्ट प्लान्स के, तो ये पाकिस्तान को इस तरह जिस तरह लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान 2 से 3 साल से ज़्यादा फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये बात है, ये बात रियलिटी, हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के साथ कंपैरेटिव कर रहे हैं अपना, कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम 10 साल के बाद जो है वो इंडिया को हम टक्कर देंगे, तो ये 10 साल नहीं, ये 100 साल तक बात जा चुकी है। जिस तरह आपने पाकिस्तान को जिस लहज तक पहुंचा दिया, आप ये देखें कि जिस तरह पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, ना तो आप एक्सचेंज रेट को कंट्रोल पा रहे हैं, ना ही आपके मुल्क के अंदर आप महंगाई की शरह को कंट्रोल कर पा रहे हैं। हर एक आने वाले हफ्ते के साथ पाकिस्तान के अंदर महंगाई में इजाफा हो रहा है। अब ये महंगाई में इजाफा क्या हो रहा है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर चीनी को देखें, आटे को देखें, तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी शहरी की डिमांड में आती हैं और उसके ह्यूमन राइट्स में आती हैं चीज़ें। अब ये ह्यूमन राइट्स में चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो कैसे आप एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कौम को इस तरह बेवकूफ़ बना सकते हैं कि 10 साल के बाद आप इंडिया को डेवलपमेंट सेक्टर में बीट कर देंगे? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।